और जो मूल्यांकन था, मैं वीके न्यूज को इसलिए धन्यवाद देता हूँ, ये बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं, एक आम भारतीय की हैसियत से आज भारत की शान मीडिया को देख के बढ़ी है कि बीके न्यूज ने जो कहा है, जो सत्य व्यक्तिगत जो उसका मूल्यांकन है वो आज सत्य साबित हो रहा है। ईश्वर करे आपको ईश्वर इतना ताकत शक्ति दे कि वीके न्यूज और बढ़े, फूले, फले और अच्छा करे। और हम सबका इसमें सहयोग इसलिए होगा कि हम लोग आके आपके चैनल पे अगर आप हम लोग को अवसर देंगे तो शायद हम लोग कटुता त्याग के बेहतर शब्दों में एक दूसरे का मूल्यांकन करके अपनी भावनाओं को रख पाएंगे। और इसका अवसर वीके न्यूज ने दिया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद। आपने हमारी हौसला अफजाई की, लेकिन ये हमारा काम है, हमारा धर्म है पत्रकारिता, सच कहना हमारा काम है और हमने सच कहा। हमारे विश्लेषण आप पिछले 1-1.5 महीने से हम ग्राउंड पर, हमारी टीम है, चैनल पर उठा के देख लीजिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह, उनके पास पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, और हमारी सारी टीम, ग्राउंड के लोग, उन लोगों से मिलकर हमने जब ये तैयार किया तो बड़े बड़े पत्रकार और लोग हंसा करते थे कि ये क्या बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो कांटे की टक्कर भी नहीं है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वहां एक तरफा मुकाबला है और आप 55 सीटें दे रहे हैं। लेकिन अभी देखिए 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और वो आकलन हमारा सटीक। राजस्थान में हमें यही कहा गया, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कहा गया कि ये क्या आप बकवास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी आ ही नहीं सकती है। लेकिन हम अपने आकलन पर आखिरी वक्त तक कायम रहे, उसके हमने तथ्य गिनाए, उसका हमने विश्लेषण गिनाए कि हम जो एक कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, और सटीक हुबहू वो साबित होता दिख रहा है। दिवाकर जी, बड़ी बड़ी जो सर्वे एजेंसियां हैं उनके साख पर भी सवाल है आज, और कांग्रेस पार्टी का तो साख पर बट्टा लगा ही है। इन चैनलों निश्चित रूप से संपादक जी भी बट्टा लगा है। एक बड़ी खबर है। पहले तो इस सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:30 बजे भाजपा दफ्तर पहुंच रहे हैं दिल्ली के, और उस संबोधन का इंतजार है। संपादक जी, ये बड़ी खबर है, और जैसा कि आपने सवाल किया, वीके न्यूज इतना कह सकता है कि आज तमाम समाचार एजेंसियों और अन्य एजेंसियों जो भी इस तरीके से एग्जिट पोल कराई हो, ओपिनियन पोल कराई हो, उनको हमारे पूरे आकलन को देखना चाहिए। और जमीन की हकीकत हमने देखी, और जो आधार हमने तय किए थे इस बार के सर्वे का, शायद वो नजीर बनने जा रहा है भविष्य में अन्य एजेंसियों के लिए। जितने भी समाचार चैनल थे उन सबको अपने पत्रकारों, अपने रिपोर्टर्स पर भरोसा करना चाहिए था। शायद एजेंसियों के बलबूते पर वो जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। और संपादक जी, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी समाचार एजेंसी हो, चाहे वो रेटिंग एजेंसी हो और चाहे सर्वे करने वाली एजेंसी हो, उन सब ने जो वेरिएशन दिया था, इसी से साफ हो गया था कि जमीनी हकीकत को नहीं देखा गया है। और वहीं वीके न्यूज ने अपने सीमित संसाधनों में जिस तरीके से अपने रिपोर्टर्स की बदौलत, वरिष्ठ पत्रकारों के बदौलत और अपने अनुभव के बदौलत जिस तरीके से भाजपा का जो करंट चल रहा था उसको देखा और परखा, और छत्तीसगढ़ में तो हमने जो कहा था लगभग भारतीय जनता पार्टी वही सीट लेने जा रही है। जी राजपुंजी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? राज्य, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं? शायद राज्य नहीं बने हैं। मेरा दिवाकर जी आपसे सवाल ये है कि क्या अब ये जो बड़े बड़े पत्रकार हैं जो कल तक विश्लेषण कर रहे थे टीवी चैनल पर कि 24 का सेमीफाइनल है, ये भी हार जाएंगे, फाइनल भी हार जाएंगे मोदी जी, बड़ी हवा खराब चल रही है, क्या मुंह दिखाएंगे अब ये जनता को? देखिए, जनता के पास ये फिर जाएंगे क्योंकि ईवीएम वाला तो खेल शुरू हो गया है। संजय निरुपम जी ने अभी शुरुआत की है, और आपको याद होगा संपादक जी कि सुबह सुबह दिग्गी राजा का एक बड़ा एक्स पर पोस्ट आया था, और उस एक्स के पोस्ट के मतलब है, हालांकि अभी कमलनाथ जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी आप देख लीजिए, अशोक गहलोत साहब भी नहीं बोल पा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह ने कहा था कि अति आत्मविश्वास ने और अहंकार ने कांग्रेस को बिल्कुल डुबा दिया। सवाल यह है कि जमीनी हकीकत से जो भी हटेगा उसका यही हश्र होता है। और दूसरी बात, एक संवेद इकाई के रूप में कलेक्टिव डिसीजन के साथ अगर कलेक्टिव नेतृत्व काम करता है तो निश्चित रूप से किसी भी मजबूत और प्रवहमान संगठन की सबसे बड़ी खासियत होती है जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था और जिसकी परख वीके न्यूज ने जमीन पर की थी, और उसी का परिणाम है। हम खुश हो सकते हैं कि हमने जो सर्वे दिया वो सर्वे अंततः सत्य होने जा रहा है। जी दिवाकर जी, एक सवाल मेरा और है कि
राजस्थान जैसे ईवीएम की बात आ रही है, कांग्रेस कह सकती है कि छेड़खानी की